हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू आज आपको कराने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्या, नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि ये दो सब्जेक्ट में कवर होता है, एक आपका भूगोल और एक आपका पर्यावरण। ये दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है, इसीलिए हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको पढ़ने या याद करने का सही वे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इसको क्या करेंगे, दो स्टेट, तीस स्टेट, ऐसे कम कम करके याद करते चलेंगे। एक दिन में सारा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम भारत के ऊपर के 3 स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपका भी वर्तमान में क्या बन चुका है, यूटी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क है, सबसे पहले आएगा आपका सलीम अली। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क आएगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सलीम अली के बाद हमारा आता है किश्तवाड़, और तीसरा आएगा दचीग्राम या दाचीग्राम। ठीक, जम्मू कश्मीर में हमें 3 नेशनल पार्क को याद करके रखना है। पहला सलीम अली, दूसरा किश्तवाड़ और तीसरा क्या रहेगा आपका दाचीग्राम। अब ये तीनों में क्या क्या विशेषता है तो हमें सबसे पहले जानना है सलीम अली। ठीक है, अब देखो ये सलीम अली किसी के नाम के जैसा लग रहा है आपको, तो हाँ ये नाम ही है। ठीक है, हमारे देश में थे आपके पक्षी, ठीक है, पक्षियों के संरक्षण संवर्धन से जुड़े हुए व्यक्तित्व कौन है, सलीम अली। इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, इनको एक उपनाम दिया गया है जिसे कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को। किश्तवाड़ में कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपको याद रखना है दाचीग्राम। ठीक है, फिर आपको याद रखना है दाचीग्राम। दाचीग्राम में पाए जाते हैं कश्मीरी हंगूर। क्या पाए जाते हैं, कश्मीरी हंगूर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है दाचीग्राम किससे संबंधित है, कश्मीरी हंगूर। इसको और क्या कहते हैं, स्टैग। ठीक, कश्मीरी हंगूर के लिए फेमस है आपका दाचीग्राम। यहाँ पे 3 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर से हो गए, सलीम अली, किश्तवाड़, दाचीग्राम। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यूटी आपका लद्दाख। लद्दाख में केवल एक है जिसका नाम है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। वर्तमान भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क। जब जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक हुआ करते थे तब ये कहा जाता था जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में जब हमारे 2 यूटी बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होके, तो लद्दाख में कौन सा हिस्सा आया है, हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है आपका, हेमिस। ठीक, फिर से रिवाइज करो आप, जम्मू कश्मीर में 3, सबसे पहले सलीम अली, सलीम अली के बाद किश्तवाड़, किश्तवाड़ के बाद दाचीग्राम। फेमस सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, दाचीग्राम कश्मीरी हंगूर। क्लियर है यहाँ तक। लद्दाख, लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क, हेमिस। किस लिए फेमस है ये, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 2 स्टेट के बाद आते हैं तीसरे, एचपी की बात करते हैं जिसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब कुछ चीजें जब ज्यादा हो जाती है तो उसको हम किसी ना किसी कीवर्ड से क्या करना पड़ता है, याद। तो हिमाचल प्रदेश के लिए हमने कीवर्ड रखा है जीके आईपीएस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लिए हमने कीवर्ड रखा है जीके आईपीएस। ठीक है, G4 होगा आपका ग्रेट हिमालय। ठीक है, G4 क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक, या नेशनल पार्क। K4 क्या हो जाएगा आपका, K स्टैंड करेगा किसको, आपको, खीर गंगा। ठीक, I4 हो जाएगा आपका इंदर किला। P4 पीन घाटी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है, पीन घाटी। और आपका लास्ट वन कौन सा हो जाएगा,
सिंबल 12। ठीक, तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कितने आपके 5 नेशनल पार्क है, जिसको आपको इसी वे में याद रखना है, जीके आईपीएस। जिसका जीके स्ट्रॉन्ग होगा वो आईपीएस बनेगा। ठीक है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालय, के फॉर खीरगंगा, आई फॉर इंदरकिला, पी फॉर पीन घाटी, एस फॉर सिंबल 12। ठीक है, ये हमने 3 जगहों के क्या किए, नेशनल पार्क याद किए। इसी वे में आपको याद करना है सारे नेशनल पार्क को। ये एक ऐसा जगह है, ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम क्या कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो हमको ये नहीं करना है। तो ऐसे ही छोटे छोटे मॉड्यूल से हम इसको याद करते चलेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।